टाइम 2.0 पर, जहां हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देती हैं। यहां हमारी आवाज के साथ आप डर की उस दुनिया में कदम रखते हैं जो आपकी कल्पना को असलियत जैसा महसूस कराती है। आज की कहानी एक ऐसे पुराने कुएं के बारे में है जिसका रहस्य पूरे गांव को परेशान कर रहा था। कहते हैं कि वहां कुछ ऐसा छिपा था जिसे देखना तो दूर, उसके बारे में बात करना भी किसी सजा से कम नहीं था। तो दोस्तों, अपने अपने ईयरफोन्स लगाइए, लाइट्स बंद कीजिए और इस कहानी के साथ डर के सफर पर चलिए। यह बात मेरी दोस्त अंशु ने मुझे बताई थी। उसने कसम खाकर कहा था कि यह पूरी घटना सच्ची है। अंशु का गांव एक छोटे से पहाड़ी इलाके में था। वहां का माहौल हमेशा शांत रहता था, लेकिन गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जो गांव वालों के बीच डर और रहस्य का विषय बना हुआ था। कहते हैं कि उस कुएं में कई साल पहले एक लड़की कूद गई थी। उसके बाद से वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई कहता कि वो रोने की आवाजें हैं, तो कोई कहता कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है, लेकिन कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अंशु ने बताया कि एक रात वह और उसके 3 दोस्त रवि, सुरेश और मोनू हिम्मत करके उस कुएं के पास गए थे। उन्हें लगा कि गांव वाले बस डराने के लिए कहानियां बना रहे हैं। कुआं ही तो है, क्या ही हो सकता है, रवि ने मजाक में कहा। कुएं के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही रवि ने उस कुएं में झांकने की कोशिश की, एक ठंडी हवा का झोंका आया। मोनू ने तुरंत कहा, भाई कुछ अजीब सा लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन रवि हंसते हुए बोला, डरपोक कहीं के। फिर अचानक कुएं से एक चिल्लाने की आवाज आई। सबके पैर वहीं जम गए। रवि ने अपनी टॉर्च कुएं में डाली, लेकिन टॉर्च की रोशनी वापस ऊपर नहीं आ रही थी, जैसे अंधेरा उस रोशनी को निगल रहा हो। क्या था ये? सुरेश ने घबराते हुए पूछा। तभी कुएं से पानी की बूंदें छिटक कर बाहर आईं और सबके चेहरों पर गिरीं। लेकिन वो पानी नहीं, बल्कि गाढ़ा लाल रंग था, खून जैसा। अब सबकी सांसें तेज हो गई थीं। रवि ने डर को छिपाने के लिए पत्थर उठाकर कुएं में फेंका, लेकिन पत्थर गिरने की आवाज नहीं आई। और तभी कुएं के अंदर से किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। अंशु ने बताया कि उस समय सबके दिमाग सुन्न हो चुके थे। तभी एक परछाई कुएं के अंदर से बाहर आई। वो परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। अंशु के अनुसार वह एक औरत की शक्ल में थी, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसकी गूंजती हुई आवाज ने सबको डर से थरथरा दिया। कोई कुछ कह पाता इससे पहले वह औरत तेजी से हवा में तैरती हुई रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि की चीख गूंजने लगी, लेकिन किसी के पैर हिल नहीं रहे थे। तभी अंशु को अपनी मां की दी हुई माला याद आई, जो उसने अपने गले में पहनी हुई थी। उसने माला पकड़कर जोर से उस औरत की ओर दिखाया। औरत एक झटके में रुक गई और जोर से चीखते हुए हवा में गायब हो गई। वे सब दौड़ते हुए वहां से भागे। जब गांव पहुंचे तो किसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उस रात के बाद रवि बुखार से तड़पने लगा और बार बार यही कहता, वो फिर आएगी, वो मुझे ले जाएगी। तो दोस्तों, चलिए इस खौफनाक कहानी का नाम हम रखते हैं पुराने कुएं का रहस्य। इसे सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि डर की असली परिभाषा क्या होती है। अगली बार अगर किसी पुराने कुएं के पास जाएं तो सोचिए, क्या आप भी उसी सन्नाटे को महसूस करेंगे? स्टोरी टाइम 2 पर ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए। अगली बार मिलते हैं एक और खौफनाक सफर के साथ। तो चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी अमर सिंह नाम के एक आदमी की है, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। अमर को अक्सर अपनी रातें एकांत में बिताने की आदत थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अकेलापन भी कभी कभी डर का कारण बन सकता है। गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां अजीब आवाजें आती हैं और कई बार खिड़कियों में परछाइयां दिखती हैं। लेकिन अमर को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन अमर ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह उस हवेली में रात बिताएगा। दोस्तों ने मजाक करते हुए कहा, अगर सुबह तक जिंदा रहे तो बता देना। अमर हंसते हुए बोला, तुम लोग डरपोक हो, मैं साबित कर दूंगा कि ये सब बेकार की बातें हैं। रात को अमर अपने साथ एक टॉर्च और खाने का डिब्बा लेकर हवेली पहुंचा। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। पहली मंजिल पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा, वहां की दीवारों पर खून के धब्बे और टूटे हुए फर्नीचर दिखे।
अमर ने इसे नजरअंदाज करते हुए सोचा कि शायद यह किसी पुराने झगड़े का निशान हो। वह एक कमरे में गया और वहां सोने का इंतजाम किया। रात के करीब 2 बजे अमर को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे छुआ हो। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी खिड़की से एक परछाई तेजी से गुजरती दिखी। अब अमर का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा था। कुछ ही मिनट बाद उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अब वह डरने लगा था। वह वापस कमरे में आकर बैठ गया। तभी कमरे की दीवार पर एक लंबा साया दिखने लगा। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अमर ने कांपते हुए पूछा, कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? तभी एक घनी गहरी आवाज आई, तुमने हमारी शांति भंग की है। अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। अमर ने अपनी जेब से भगवान का ताबीज निकाला और उसे अपने सामने रखा। वह साया अचानक तेज चीखते हुए गायब हो गया। अमर ने मौका पाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। सुबह होने तक अमर ने वहां किसी को नहीं देखा, लेकिन वह परछाइयों के सरकने की आवाजें लगातार सुनता रहा। जैसे ही सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ी, दरवाजा अपने आप खुल गया। अमर वहां से भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उस दिन के बाद अमर ने कभी भी अंधेरी जगहों पर जाने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, हमने इस कहानी को पढ़ा और महसूस किया कि इसका नाम सरकते साए ही होना चाहिए। इस कहानी में हर मोड़ पर उन सायों का डर छाया हुआ था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो स्टोरी टाइम 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां डर कभी खत्म नहीं होता। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ।